की रहेगी? मैं आदरणीय बहन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर मुझे यहाँ लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और पूर्ण विश्वास देता हूँ कि उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं उसको संपूर्णता से अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ निभाऊंगा और समाज मुझे विजयी बनाकर उनके पास दिल्ली भेजेगा। भैया, चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? चुनाव यहाँ पर हो रहे अलीगढ़ में गुंडागर्दी, व्यापारी उत्पीड़न, नशाखोरी और महिला सम्मान के साथ के मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा। उनको ये विश्वास दिलाऊंगा कि वो आपका बालक, आपका बच्चा, आपका सेवक अपनी पूरी ताकत के साथ उनकी किसी भी सम्मान को पूर्णतः लड़ेगा। इसमें उन्हें किसी भी संशय की आवश्यकता नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी से आपका मुकाबला मान रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सत्ताधारी दल में है, कई बार से सांसद भाजपा के रहे हैं, वैसे में अल्प समय में आप इस लड़ाई को कैसे जो लड़ पाएंगे? भाजपा से पहले भी यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी का ही सांसद बहन राजकुमार जी यहाँ पर थी, तो ऐसा नहीं है कि बहुजन समाजवादी पार्टी पिछली बार भी दूसरे नंबर पर रही है। और इस बार चूँकि बहन जी ने, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलता है, इसी के साथ उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया है कि ब्राह्मण जाएगा तो अपने साथ बाकी सभी छोटी, दबे, कुचले, शोषित, वंचित, अगड़े, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों का साथ लेकर मैं चलूँगा। और आप लोग सब मेरे साथ इस यात्रा में शामिल रहेंगे और 4 जून को मैं आप सब लोगों को जीत का लड्डू अवश्य खिलवाऊंगा। ऐसा मेरा भैया, बीजेपी से आपके पुराने संबंध रहे हैं, ऐसे में अलीगढ़ का एक शाही परिवार है, उनसे आपके घरेलू संबंध हैं, क्या कहेंगे कि किस तरह का मुकाबला रहेगा? नहीं, देखिए, संबंध अलग चीज़ है और जब चुनाव राजनीति की बात आ जाती है तो बाप बेटे अलग हो जाते हैं, माँ बेटा अलग हो जाता है, भाई भाई अलग हो जाता है। तो संबंध अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। जीत के बाद प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जीत के बाद इस शहर को जाम मुक्त, नशा मुक्त और व्यापारियों का जो उत्पीड़न इस पिछले 10 साल के कार्यकाल में हुआ है, मैं उन सभी व्यापारी भाइयों से कहूँगा कि वो आगे आकर मेरे साथ इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर चलें। मैं उन्हें कभी निराश नहीं होने दूँगा। यकायक भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होने का क्या कारण रहा है? नहीं, यकायक कोई कार्य नहीं होता है। पिछले 10 साल से ये सब कार्य चल रहा था और अचानक कुछ भी नहीं होता है। धीमे धीमे छोटी छोटी जो घाव है वो नासूर बन जाते हैं। अब उत्पीड़न इस शहर में किसी से छुपा नहीं है। कोई वर्ग, कोई जाति ऐसी नहीं है जिसका उत्पीड़न ना किया जा रहा हो। विशेष तौर से ब्राह्मणों को इस अलीगढ़ ज़िले से और बिल्कुल राजनीतिक विहीन किसी भी व्यक्ति की राजनीति इस शहर में नहीं जमने दी। आप सब लोगों को विचित है, अभी चुनाव होके गया है यहाँ पर मेयर का, चेयरमैनी का। आप सब लोगों को खूब अच्छी तरह ज्ञान है कि क्या भाजपा नेतृत्व इतना निर्दयी हो गया था कि उसने अलीगढ़ से किसी भी चेयरमैन को टिकट देने के लिए जरा भी उत्सुकता नहीं दिखाई। एक चेयरमैन जिला इगलास में था, उसको भी हरा, उसकी भी टिकट काटकर दूसरे समाज के व्यक्ति को दे दी गई। तो क्या ऐसा समीकरण बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि ब्राह्मण बिल्कुल विहीन हो गया था इस जिले से? क्या पूरी तरह से आप ब्राह्मण महासभा के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूरी तरह से विप्र समाज आपके साथ है? नहीं, ब्राह्मण तो मेरे साथ है ही है, वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ब्राह्मण के साथ मेरे साथ आना, मेरे परिवार ने। चूँकि ब्राह्मण किसी एक व्यक्ति, एक जाति का नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने हमेशा दिशा और दशा देने का कार्य किया है इससे पूरे भारतवर्ष को। सनातन को बिना ब्राह्मण के बिना सोचना ही व्यर्थ की बात है। जैसे कि गुफरान नूर का टिकट हुआ था, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं, क्या है? गुफरान नूर मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उनकी अचानक तबीयत खराब हुई है, तभी तो मेरे को बहन जी ने आदेश देके प्रत्याशी बनाया है। भैया, किस तरह का मुकाबला और किससे मुकाबला मानते हैं? मुकाबला तो चूँकि सत्ताधारी दल है
सत्ता से ही मुकाबला है। मेरा मुकाबला व्यक्तिगत सत्ता से भी ना होकर मेरा सीधा सीधा मुकाबला सांसद सतीश गौतम से है। गठबंधन प्रत्याशियों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं जो लड़ रहे हैं? मैं तो उनको, वो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी जानते हैं, उन्होंने राजनीति कर ली है। उगता सूरज और ढलते सूरज का अंतर सभी प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मुझे कहीं मिलते हैं मैं उनके पैर छूता हूँ, लेकिन अब चूँकि चुनाव में है तो मैं उनसे भी जब कभी मुझे मिलेंगे तो अपना आशीर्वाद उनसे लेके विजय श्री की ओर आगे बढ़ूँगा। कब अपने पर्चा बनने जाए? कल सुबह मैं अपने निजी आवास से सिटी एनक्लेव रामगढ़ रोड से सुबह प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट के लिए प्रस्थान करूंगा और मैं आह्वान करूंगा कि अलीगढ़ की आदरणीय जनता मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए कल भारी से भारी संख्या में आकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं उसके आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये मेरा उन सभी से पूर्ण विश्वास है कि वो निराश नहीं होंगे। ठीक।